हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दर्शन बासरानी। आज हम इंग्लिश में सीखेंगे कि बी चैप्टर क्या होता है। दोस्तों, इंग्लिश में जो बी चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका मतलब होता है होना, बनना और रहना। बी चैप्टर का एक अलग ही फॉर्मूला चलता है। तो सबसे पहले हम बी के कुछ स्वरूप जान लेते हैं। तो पहला जो है वो है बी वॉज बीन। ये एक मेन वर्ब की तरह काम करता है। इसके 3 फॉर्म होते हैं, बी प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वॉज, और बीन फ्यूचर के लिए। तो इसी तरह बिकम होता है, बिकम, बिकेम, बिकम। इसी तरह गेट, गॉट, गॉट, स्टे, स्टेड, स्टेड। इस तरह आप होना, बनना, रहना बी चैप्टर में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बी का प्रेजेंट में किस तरीके से यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बी का प्रेजेंट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इज़ जब लगेगा मेन वर्ब के रूप में लगता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं लगता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। जो इज़ है वो एक मेन वर्ब के रूप में लगेगा। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप इस का प्रयोग करेंगे। जब सिंगल आई हो तो आप एम का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे, एनी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप आर का यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर बी पास्ट में हो तो वॉस के साथ आप, अगर सब्जेक्ट आई है, ही है, शी है, इट है, एनी है, तो आप उसके साथ वॉज यूज़ करेंगे और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट हो। इसी तरह अगर यू, वी, दे, एनी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप वर का प्रयोग करेंगे बी चैप्टर में। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो वॉज और वर है वो आपका मेन वर्ब के रूप में काम करता है इन अ बी चैप्टर। तो बी इन फ्यूचर में अगर आपका जो सब्जेक्ट है आई और वी हो तो शैल बी आप यूज़ करेंगे। और इसी तरह बाकी जो रेस्ट के होंगे जैसे कि यू, वी, दे, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सॉरी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, विल भी यूज़ करेंगे। लेकिन आजकल दोस्तों जो आज की जो लैंग्वेज है इंग्लिश में, वो अधिकतर उसमें आई वी के साथ विल भी यूज़ होता है। शैल बी का लगभग जो यूज़ है वो बहुत ही कम हो गया है। तो आप चाहें तो आई और वी के साथ शैल भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो विल भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 1, बी इन प्रेजेंट। तो बी इन प्रेजेंट में दोस्तों क्या होता है, होना, बनना, रहना। इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इज़, एम, आर आपका किस रूप में काम करेगा, मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे दोस्तों एडजेक्टिव एंड नाउन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एडजेक्टिव और नाउन क्या होते हैं। नाउन तो आपको मालूम ही होगा, संज्ञा होती है। तो किसी भी व्यक्ति, जाति, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव वो होते हैं जो सब्जेक्ट की विशेषता बताएं। तो वो होता है जैसे जैसे अगर कहेंगे हम कि राम इज़ अ गुड बॉय, सो गुड क्या हो गया, राम की विशेषता हो गई, तो वो होता है एडजेक्टिव। इसी तरह बी में इज़, एम, आर, वॉज, वर, गेट, हैज़, हैव, हैड का जो प्रयोग होता है उसमें अगर आप एडजेक्टिव देखेंगे तो उसकी जो जब भी एडजेक्टिव आएगा तो जो मेन वर्ब की फॉर्म होगी वो थर्ड फॉर्म होगी। और यहीं पे अगर नाउन आएगा तो मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी उसमें ऐड हो जाएगा। और जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर ही, शी, इट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब के साथ आर और ई आर जुड़ जाएगा। इसी तरह आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, नोट, वर्ब कभी नाउन भी हो सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो मेन वर्ब होता है वो कभी नाउन भी हो सकता है। जैसे टीच, टीचर, जैसे टीच क्या होती है, मेन वर्ब होती है, उसी तरह वो एक टीचर भी हो सकता है। तो वर्ब एक प्रकार से आप अगर नाउन, अगर आपको टीचर मिलता है तो वो मेन वर्ब ही टीचर हो जाता है। इसी तरह सिंग, सिंगर, डांस, डांसर। चलिए आगे देखते हैं। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ में कैसे, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, एम आपका मेन वर्ब हो गया, और रेडी आपका एडजेक्टिव हो गया। रेडी कौन है, सब्जेक्ट यानी आई यानी मैं। तो विशेषता, रेडी कौन है, मैं हूँ रेडी, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो रेडी का मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह हम थोड़े और वाक्य देखेंगे। मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू टीच, सॉरी, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ।
सो यहाँ पे मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू टीच। इसी तरह आगे देखेंगे, क्या तुम डांस करने के लिए तैयार हो, तो आर यू रेडी टू डांस। आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर हिंदी वाक्य में क्या पहले आता है तो ये क्वेश्चन वर्ड जो है इसमें कभी भी वॉट आगे नहीं लगता है, लेकिन अगर ये क्या बीच में होता तो वॉट आगे लगता। इसीलिए आज ये वॉट आगे नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या शब्द जो है वो हिंदी वाक्य में आगे है, तो यहाँ पे वॉट नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आर यू रेडी टू डांस, तो यहाँ पे आर आपका WH हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे WH वर्ड आपका हिडन हो गया, यहाँ पे आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह रेडी आपका मेन वर्ब हो गया, टू डांस। ओके, सो यहाँ पे अगर दो मेन वर्ब आती हैं तो उसको टू के साथ जोड़ा जाता है। इसी तरह हाँ मैं डांस करने के लिए तैयार हूँ, ये यस आई एम रेडी टू डांस। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं मैं डांस करने के लिए तैयार नहीं हूँ, नो आई एम नॉट रेडी टू डांस। आपका नाम क्या है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हु आर यू प्लीज़। यहाँ पे मैं आपको कुछ डिफरेंट, जब भी आप किसी से मिलते हैं और कुछ पूछते हैं, मैं वो 2-4 आपको सेंटेंस बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि बी चैप्टर से ही रिलेट करते हैं। आप कहाँ, आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, हु आर यू प्लीज़। इसी तरह आप जवाब में क्या देंगे, आई एम दर्शन, दिस इज़ दर्शन, आई एम दर्शन, माई सेल्फ दर्शन, आई एम माई सेल्फ दर्शन। कभी भी आपने सलमान खान को टीवी में देखा होगा या किसी बड़े एक्टर को देखा होगा, तो वो कहता है हाय दिस इज़ सलमान खान, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज़ दर्शन। कभी आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा माई सेल्फ शाहरुख खान, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, तो क्या बोलते हैं, माई सेल्फ शाहरुख खान, तो यहाँ पे माई सेल्फ दर्शन। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम दर्शन, आई एम दर्शन, आई एम माई सेल्फ दर्शन। आगे देखते हैं, आप क्या करते हो, व्हाट आर यू प्लीज़। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम डांसर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 या फिर BCom, आई एम स्टूडेंट ऑफ MCom। इस तरीके से आप अपने बारे में बता सकते हो। आपके पिताजी क्या करते हैं, व्हाट इज़ योर फादर प्लीज़। माई फादर इज़ बिजनेसमैन, माई फादर इज़ डॉक्टर, माई फादर इज़ इंजीनियर। आप कहाँ रहते हो, वेयर आर यू फ्रॉम। आप इस तरीके से पूछेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। आई एम फ्रॉम कैरन लाइन जबलपुर, आप अपना एड्रेस बताएंगे, आई एम फ्रॉम दिस दिस दिस। आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम सो हैप्पी, या फिर आई एम टू हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आज के लिए आप टुडे का यूज़ करेंगे। आज मैं बहुत दुखी हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आज मैं बहुत दुखी हूँ, तो आई एम सो टू या वेरी लगा के आप सैड टुडे आप बोल सकते हैं। इसी तरह हम आगे देखेंगे। सो दोस्तों, आज हम कन्वर्सेशन और प्रोवर्ब के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है, इट इज़ नॉट सो, इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है, या फिर ऐसी बात नहीं है, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं। सो यहाँ पे आप कभी भी कन्वर्सेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि जब भी आप किसी से मिलते हैं और कुछ बोलचाल ऐसे होते हैं जिनमें ग्रामर यूज़ नहीं होती, तो वो कन्वर्सेशन मैं आपको लास्ट में एंड में बताता हूँ। तो यहाँ पे आप बोलेंगे इट इज़ नॉट सो, जब आपको बोलना होता है ऐसी बात नहीं है या ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज़ नॉट सो। अब आपको मैं एक कहावत बताता हूँ लास्ट में। कभी भी मैं आपको इंग्लिश चैप्टर्स में लास्ट में एक प्रोवर्ब बताता हूँ जिसे हम कहावत कहते हैं। तो लव बिगेट्स लव, इसका मतलब होता है प्यार प्यार को खींचता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।